जहां एक तरफ हमारे देश अनेकों परेशानियों को झेल रही है, हर रोज हजारों की आंकड़ों में लोग मर रहे हैं, हमारे देश के ऑक्सीजन की कमी सारी सीमाएं पार कर चुकी हैं, वहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें उल्लू बना के करोड़ रुपए कमाने का काम कर रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसे कमा ही नहीं रही बल्कि उन लोगों के लिए परेशानियां भी पैदा कर रही हैं जो वाकई में परेशान है। हॉस्पिटल दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं ताकि इन्हें ऑक्सीजन मिल सके, दवाई मिल सके, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन के चलते इन्हें वक्त पे ना दवाई मिल रही है और ना ही ऑक्सीजन। नमस्कार, मैं सुनील शुक्ला, सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर के एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम भांडाफोड़ करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो वाकई में लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। आज इस देश के लोगों के लिए इतनी बड़ी परेशानी आ चुकी है कि लोगों को क्या गलत है क्या सही फर्क नहीं पड़ता। 400-500 रुपए में मिलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर आज हजारों लाखों रुपए में मिल रहे हैं। लोगों की परेशानियों का मुख्य कारण ये ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई ले लेती है, जिसके वजह से जिन्हें वाकई में उस ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें वो वक्त पर नहीं मिल पाता और इस कारण से उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरह के ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन वाले मदद के फोटोज दिखा के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें उल्लू बना रही हैं और हमसे करोड़ों रुपए की डोनेशन ले रही हैं। इसमें कि कुछ फोटोज वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हैं, उन्हें प्रमोट कर रही हैं और बतौर उससे पैसे भी कमा रही हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा नाम जो निकल के सामने आया है वो है ईमाना फाउंडेशन का। अब अगर आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, आपको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से एक पोस्ट दिख जाएगी जहां पे लिखा होगा हेल्प इंडिया ब्रेथ। असल में ये जो पोस्ट है वो है ईमाना फाउंडेशन का, जिसके बारे में लोग बिना पता लगाए ही वहां डोनेशन कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके पैसे का यूज कहां और किस तरह से होगा। आपको बता दें कि ईमाना फाउंडेशन ने बीते हफ्तों में 8.5 करोड़ रुपए की डोनेशन प्राप्त करी है, लेकिन शायद डोनेशन देने वाले लोगों को भी पता नहीं कि उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे डोनेट करें। ईमाना फाउंडेशन इंडिया की नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका की इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है, जिसका मेन मोटिव है इस्लामिक मेडिकल से जुड़े लोगों को प्रमोट करना, जैसे कि सर्जन और फिजिशियंस। ईमाना फाउंडेशन के कुछ काम भी इसी तरह के हैं। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी के बाद से ईमाना फाउंडेशन ने वहां पर अपनी रिलीफ टीम भेजी थी। 2005 में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ ईमाना काम कर रही थी और जनवरी 2010 में हाइती के सेंट्रल पार्ट पोर्ट ऑफ प्रिंस में आए भूकंप के बाद से ईमाना ने वहां पे अपनी मेडिकल टीम भेजी थी, जिसमें फिजिशियंस और सर्जन शामिल थे जो उस भूकंप से अफेक्टेड लोगों की मदद करने के लिए वहां पे गए थे। ईमाना फाउंडेशन द्वारा जो हेल्प इंडिया ब्रेथ का इनिशिएटिव चलाया गया था, उसकी डोनेशन की लिमिट आए दिन बढ़ती ही जा रही है और वो डोनेशन की लिमिट हमेशा फुलफिल भी होती जा रही है। ईमाना फाउंडेशन उन फाउंडेशंस में से एक है जिन्होंने इस कोविड के दौरान सबसे ज्यादा पैसे कलेक्ट करे हैं, यानी डोनेशन कलेक्ट करे हैं, लेकिन उन डोनेशन का इन्होंने किया क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। आपको बता दें कि ऐसे सैकड़ों और भी फाउंडेशन है जिन्हें सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब हम आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना चाहते हैं जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हमसे पैसे लूटने का काम कर रहे हैं, डोनेशन के नाम पे और लोगों की मदद करने के नाम पे। सोशल वेलफेयर सोसाइटी तमिलनाडु, भारतीय समाज उत्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, शहीद अब्दुल हमीद एजुकेशन इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, शारदा ईस्ट सिक्किम, अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर फरीदाबाद, अभिनव सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान लखनऊ, प्रोपरी संस्थान लखनऊ, चेतन पब्लिक स्कूल शिक्षण जयपुर, सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर, आशा भवन गोवा, कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश, मदर इंडिया आंध्र प्रदेश, अनंत आश्रम लखनऊ, सोसाइटी फॉर प्लानिंग अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट कर्नाटका, दिल्ली एजुकेशन सेंटर न्यू दिल्ली, आयुष फाउंडेशन गुजरात, रूरल वेलफेयर ट्रस्ट तमिलनाडु, विवेक एजुकेशन सोसाइटी कर्नाटका। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है जिन्हें सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है ताकि लोग इन सब ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डोनेट ना करें, यानी पैसे डोनेट करके अपने पैसे बर्बाद ना करें। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में चल रहे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन झूठे हैं, नकली हैं और हमसे सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वाकई में लोगों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन या दूसरों की परेशानियां बढ़ाकर नहीं बल्कि उनकी दूसरी समस्याओं को हल करके। इन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑक्सफैम। इन लोगों ने लगभग 40,50,000 लोगों के बीच बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाई है। लगभग 8,000 घरों को इन्होंने सूखा राशन दिया है और लगभग 48,000 पैकेट्स इन्होंने खाने के भी बांटे हैं। इसके बाद से एक नाम आता है एक्शन एड इंडिया। ये एक्शन एड इंडिया एक्शन एड इंटरनेशनल का ही एक पार्ट है और इन लोगों ने लगभग 87,000 परिवारों को सूखा राशन दिया है। इन लोगों ने लगभग 57,000 घरों में सैनिटरी पैड्स दिए हैं, सैनिटरी किट्स दिए हैं और लगभग 3 लाख लोगों को इन्होंने खाना प्रोवाइड करा है। इसके बाद से एक
नाम आता है गूंज फाउंडेशन। गूंज फाउंडेशन ने अब तक 17,000 परिवारों को राशन किट दिया है, 12 कम्युनिटी किचन को सपोर्ट करा है और 77,000 लोगों को इन्होंने बना बनाया खाना भी प्रोवाइड करा है। इसके बाद से एक नाम आता है द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। इन लोगों ने अब तक 1 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को ग्रोसरी किट्स दी हैं और लोगों की मदद करी है अलग अलग राज्यों में, जैसे राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में। इसके बाद से एक नाम आता है हेमकुंड फाउंडेशन, जिसकी बात आज हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चित लोग कर रहे हैं। कारण यह है कि इन लोगों ने पिछले साल बहुत ही ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को खिलाने का काम करा था और इस साल ये लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इन लोग के पास डोनेशन की बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी है और ये अपना काम करने में इस वक्त असमर्थ है। अब अगर आप लोगों की वाकई में मदद करना चाहते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहते हैं तो पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता कर ले कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, या वो भी सिर्फ फ्रॉड है जो आपसे पैसे लूट कर गटक कर बैठ जाने वाली है। अब अगर आप लोगों को मेरी बातें वाकई में समझ में आ रही हैं तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा दरख्वास्त करना चाहता हूं। अगर आप वाकई में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप निजी तौर पे उनकी मदद करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आजू बाजू देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त अपनी नौकरियां खो दी हैं, उन्हें खाने पीने तक की दिक्कत हो रही है, तो आप उन लोगों को ढूंढकर उनकी मदद कर सकते हैं। आप बेशक अपने घर में बैठकर आपके अंदर में काम करने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें पैसे भिजवा सकते हैं। इतना करना आपके लिए बहुत है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो नहीं करा है तो फौरन जाए और हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करें @thepenpointers पे। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।